अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन जो है वो डिस्कस करने लगे। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा पढ़ा अल्काइल ग्रुप वगैरह के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में आपने अल्केन की नॉमेनक्लेचर डिस्कस की और लेक्चर नंबर 3 में हम आज अल्कीन की नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके कॉमन नेम्स कैसे दिए जाते हैं। बच्चों, कॉमन नेम का इसमें टेक्निक भी मौजूद है, यानी आप अल्कीन है उनके नाम के आखिर से ENE रिप्लेस कर दें, यानी अल्कीन के नाम के आखिर से ENE हम रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह YLENE लगाते जाएंगे तो इनके कॉमन नेम बनते जाएंगे। जैसे इथीन से इथाइलिन, प्रोपीन से प्रोपाइलिन, ब्यूटीन से ब्यूटाइलिन, ऐसे करके बनते जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले एक अल्कीन लिखता हूँ, इसका कॉमन नेम हमें लिखना है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नेम हमें पता है इथीन है। इथीन का ENE हटा दें, YLENE लगा दें, इथाइलिन इसका कॉमन नेम हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 कार्बन आ जाते हैं तो हमारे पास 3 कार्बन वाले अल्कीन को प्रोपीन कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कार्बन की तादाद 4 हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे? ब्यूटीन से ब्यूटाइलिन हो जाएगा। जैसे हमारे पास है 1 ब्यूटीन है, इसका IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम हम लिखने जा रहे हैं। तो बच्चों इसका कॉमन नेम होगा ब्यूटाइलिन। ब्यूटाइलिन। इसी तरीके से अगर इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है तो कॉमन नेम में डबल बॉन्ड की पोजीशन को अल्फ़ा बीटा गैमा से डिनोट किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सपोज करें 7 कार्बन वाला, और उसमें आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है, इसका कॉमन नेम लिखना है हमें। नंबरिंग हमेशा उस साइड से होगी जिस साइड से डबल बॉन्ड आपको नज़दीक पड़ा है। तो इसमें 7 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम देखें तो इस साइड से कार्बन 1 2 3 पे है, इधर से आए 1 2 3 4 पे है, तो लेफ़्ट साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ा है। तो इसलिए इसका कॉमन नेम देते वक्त इस कार्बन को अल्फ़ा कहेंगे, इस कार्बन को बीटा कहेंगे, नेक्स्ट कार्बन को गैमा कहेंगे। तो ये कौन सी पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड मौजूद है? गैमा के बाद, इसलिए इसका नाम होगा गैमा हेप्टाइलिन। गैमा हेप्टाइलिन, हेप्टीन की जगह हेप्टाइलिन हो जाएगा। तो इस तरह के इनके कॉमन नेम दिए जा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक ब्रांच वाला भी कॉमन नेम डिस्कस कर देता हूं। तो जैसे कॉमन नेम हमारे पास आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा C, इसके साथ CH3 है और साथ CH3 लगा दिया। मुझे कहा जा रहा है कि इसका कॉमन नेम लिखें। बच्चों, कॉमन नेम में पोजीशन ब्रांच की अल्फ़ा बीटा गैमा से लिखी जाएगी। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, चाहे वो कॉमन नेम हो या IUPAC नेम हो। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गैमा है। इसलिए कौन सी पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ब्रांच है? तो हमें पता है कि गैमा मिथाइल, गैमा मिथाइल, और टोटल कार्बन की तादाद 4 है। तो हमें पता है ब्यूटाइलिन, या इसको अल्फ़ा ब्यूटाइलिन भी कह सकते हैं। लेकिन 1 के बाद पोजीशन मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको सिंपल आप ब्यूटाइलिन भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कार्बन की तादाद 4 थी, इसलिए ब्यूटीन से गैमा मिथाइल, हमारे पास गैमा मिथाइल ब्यूटाइलिन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब हम IUPAC नेम की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चों, आप थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करें तो इंशाल्लाह IUPAC नेम भी आपको अच्छे समझ आएंगे। जिनको अल्केन क्लियर है बच्चों, उनको अल्कीन भी काफ़ी हद तक क्लियर होता है। जैसे इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपने ये करना है कि लॉन्ग चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो, यानी लॉन्ग चेन ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें डबल बॉन्ड ना हो। अल्कीन में डबल बॉन्ड वाली लॉन्ग चेन सिलेक्ट होगी। फिर उसमें कार्बन भी सबसे ज़्यादा आने चाहिए। फिर नंबरिंग आपने हमेशा उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, क्योंकि डबल बॉन्ड इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। ब्रांच को बाद में देखना है, पहले डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। जैसे अब हर एक मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो एक रूल को एक्सप्लेन करेगा। इसमें भी मैं तकरीबन आपके सामने 10 एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप देखिएगा कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है कार्बन की तादाद 5 है, अगर सपोज करें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद है, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद है। अब इसके हाइड्रोजन हम पूरे करें तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन,
इधर भी 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो हमें डबल बॉन्ड लेफ़्ट साइड से नज़दीक पड़ा है, इसलिए नंबरिंग हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। तो इसका नाम होगा पेंटीन। लेकिन कौन सी पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है बच्चों? 1 के बाद, तो इसलिए 1 पेंटीन लिखना भी ठीक है। अच्छा, 1 के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डबल बॉन्ड 1 के अलावा कहीं आएगा तो फिर आपको पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका स्ट्रक्चर गलत होगा। जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इसमें हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास कार्बन की तादाद 5 ही है, डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है। अब हम इसके हाइड्रोजन पूरे करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 बॉन्ड है, दूसरे के साथ 2 बॉन्ड है, 2 और हाइड्रोजन आएंगे। कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड बनाता है। इसके साथ हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले लॉन्ग चेन डबल बॉन्ड वाली सिलेक्ट होगी, फिर नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो डबल बॉन्ड हमें राइट साइड से नज़दीक पड़ा है, तो बच्चों हम इसकी नंबरिंग राइट साइड से कर रहे हैं। अब इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन एल्कीन को पेंटीन कहते हैं, लेकिन ये कौन सा पेंटीन है? 2 पेंटीन, क्योंकि 2 के बाद डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ मैं पोजीशन ना लिखता, सिर्फ पेंटीन लिखता, तो ये मेरा स्ट्रक्चर गलत हो जाता। इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसमें अगर ब्रांच भी आ जाती है तो हमारे पास जैसे डबल बॉन्ड भी है, ब्रांच भी है, तो हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, इस जगह पे ब्रांच भी मौजूद है। हाइड्रोजन हम पूरे करते हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, इस जगह पे भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा और इसकी वैलेंसी में 3 हाइड्रोजन आएंगे। सबसे पहले लॉन्ग चेन डबल बॉन्ड वाली सिलेक्ट होगी, फिर नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो इधर से देखते हैं तो 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है। हालांकि ब्रांच इस साइड से नज़दीक पड़ रही है, लेकिन ब्रांच को आपने प्रेफर नहीं करना, बल्कि अल्केन में ब्रांच को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसलिए वहाँ अल्केन में ब्रांच को प्रेफर करते हैं। जिन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जैसे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, हम उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करते हैं, इसलिए इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेफर होगा। नंबरिंग इस साइड से होगी, तो हमारे पास इस कंपाउंड का नाम होगा 4 मिथाइल। 4 पे मिथाइल ब्रांच है और 5 कार्बन है, पेंटीन। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है, तो हमें पता है कि 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो 2 पेंटीन, 4 मिथाइल 2 पेंटीन इस कंपाउंड का IUPAC नेम है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है बच्चों, जिसके अंदर सपोज करें कि हमारे पास इसमें 5 ही कार्बन हैं, इस साइड पे डबल बॉन्ड मौजूद है और यहाँ 2 ब्रांचेज आ जाती हैं। अच्छा, एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 ब्रांचेज हों तो 2 बार पोजीशन रिपीट होगी, ठीक है। तो इसलिए इसके हाइड्रोजन हमने पूरे कर दिए। सबसे पहले लॉन्ग चेन वो हमें नज़र आ रही है, स्ट्रेट है, फिर नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो डबल बॉन्ड हमें राइट साइड से नज़दीक नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड हम इस साइड से नज़दीक है, हम ये नंबरिंग करेंगे। एक ही कार्बन पे जब 2 बार ग्रुप आ जाता है तो उसकी पोजीशन 2 बार रिपीट होगी, जैसे 4,4। और फिर हमारे पास 2 मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल, अगर 3 होते तो ट्राई लिख देते, 4,4 डाई मिथाइल। और लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, इसलिए पेंटीन, लेकिन डबल बॉन्ड सेकंड के बाद है, तो 2 पेंटीन ये हो सकता है। कोई भी अल्कीन आ जाए, आपने रूल को असल में फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर नंबर हम 5 पे जाते हैं बच्चों। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है? इस स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर 6 कार्बन मौजूद हैं, जैसे 6 कार्बन है, हम कार्बन की तादाद 6 कर दी। यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, इस साइड पे मिथाइल ब्रांच है एक, इस साइड पे 2 मिथाइल एज ए ब्रांच के तौर पे आ रहे हैं, ये हमारे पास है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले लॉन्ग चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड हमें इसमें नज़र आ रहा है। फिर हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो बच्चों इसमें तो देखें तो 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड है, इधर भी 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ गया। अगर डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? ब्रांच को देखना है। अब ब्रांच को देखते हैं तो बच्चों 1 2 पे ब्रांच है, इधर भी 2 पे ब्रांच है, तो ब्रांच भी इक्वल डिस्टेंस पे आ गई। अगर ब्रांच भी इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस की तरफ चले जाते हैं। पहले डबल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए, फिर ब्रांच को देखना है। अगर ब्रांचेस इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो नंबर ऑफ ब्रांचेस को देखना है। तो हमें इस साइड से नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसलिए हम इसकी लॉन्ग चेन ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 2
5 ट्राई मिथाइल, 2 फिर 5 ट्राई मिथाइल और आखिर में हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे और हमारे पास पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, हेक्सीन। लेकिन कौन सा हेक्सीन? 3 के बाद डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होता है वो पोजीशन लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया 3 हेक्सीन। तो इसका मतलब है सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन, फिर ब्रांच का नाम, फिर पेरेंट चेन लिखनी होती है और पेरेंट चेन में अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखनी होगी। अब हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 6 आ जाता है कि हमारे पास इसमें लॉन्ग चेन कुछ इस तरह की बन रही है। कार्बन की तादाद हम सपोज कर लेते हैं 5 ही है। इधर इथाइल लगा देता हूँ, इस जगह पे मिथाइल एज ए ब्रांच है और यहाँ पे भी CH3 एज ए मिथाइल ब्रांच है। वैलेंसी हम इसकी पूरी करते हैं, हाइड्रोजन पूरे करें तो 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। बच्चों लॉन्ग चेन वो सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन बन रहे हैं। अगर इधर चलें तो 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में 6 कार्बन बन रहे हैं। हालांकि कार्बन यहाँ पे 6 हैं, वहाँ पे 5 हैं, लेकिन ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। इसलिए आपने पहला देखना है कि लॉन्ग चेन वो हो जिसमें डबल बॉन्ड आए, फिर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, वो साइड पे हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्योंकि पता है अल्कीन में लॉन्ग चेन वो सिलेक्ट होगी जिसमें डबल बॉन्ड आए, क्योंकि डबल बॉन्ड एज ए ब्रांच के तौर पर कभी नहीं आएगा। अब हमारे पास लॉन्ग चेन इस डायरेक्शन में सिलेक्ट होगी, तो हमारे पास लॉन्ग चेन इस डायरेक्शन में अगर हमने सेलेक्ट कर ली, क्योंकि हमें नंबरिंग भी डबल बॉन्ड वाली साइड से करनी थी, तो अब मेरे पास इथाइल ब्रांच है और एक मिथाइल ब्रांच है। तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आएगा और एम बाद में आएगा। इसमें 2 मिथाइल लगाने का मकसद ये है कि बच्चों डाई मिथाइल, तो डाई को नहीं देखना, नाम लिखते वक्त सिर्फ ब्रांच के नाम को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से देखते हैं, उसके नाम के शुरू में डाई ट्राई टेट्रा वगैरह को नहीं देखा जाता। तो इसलिए इसका नाम लिखना है तो आप लिखेंगे 2 इथाइल। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 4 डाईमिथाइल, 3 4 डाईमिथाइल, 2 इथाइल, 3 4 डाईमिथाइल और 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले अल्कीन को पेंटीन कहते हैं। बच्चों इसको 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं या सिंपल पेंटीन भी लिख सकते हैं। 1 पेंटीन या सिंपल पेंटीन तक आप इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों हम इसमें प्रोपाइल ब्रांच चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने बच्चों इधर स्ट्रक्चर बनाता हूँ चंद। हमारे पास इसमें इथाइल भी ले आते हैं, मिथाइल भी ले आते हैं, प्रोपाइल भी ले आते हैं। तो हमें पता है कि इसमें जो ब्रांचेस आएंगी उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखा जाएगा। सपोज करते हैं बच्चों हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 7 दिया गया है कि ये स्ट्रक्चर हमें गिवन है, हमें कार्बन की तादाद 8 गिवन है, ये 8 कार्बन है। अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, इस जगह पे CH2 CH3 ब्रांच है, इस जगह पे CH2 CH3 C2H5 इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इस जगह पे CH3 ब्रांच है, यहाँ पे भी CH3 ब्रांच है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी बॉन्ड पूरे हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अब लॉन्ग चेन स्ट्रेट रहेगी, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए लॉन्ग चेन वो है, नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक है। डबल बॉन्ड मुझे राइट साइड से नज़दीक पड़ा है, इस साइड से नंबरिंग होगी। अब हमने इनमें से ब्रांचेज जो जितनी भी लिखी हैं उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखना होगा। इथाइल सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो नाम होगा 5 इथाइल। फिर आपके पास आ जाएगा मिथाइल, मिथाइल की पोजीशन है 5 6 डाईमिथाइल, 5 6 डाईमिथाइल। और फिर हमारे पास 4 पे प्रोपाइल है, 4N प्रोपाइल, सिंपल प्रोपाइल लगा हुआ है। एक आइसोप्रोपाइल भी होता है अल्काइल ग्रुप, जिसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोलते हैं, 4N प्रोपाइल। और फिर लॉन्ग चेन में 8 कार्बन है, ऑक्टीन। लेकिन कौन सा ऑक्टीन? 3 के बाद है बच्चों डबल बॉन्ड, तो 3 ऑक्टीन। ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो गया। अब बच्चों मैं ऐसे प्रैक्टिस कराने लगा हूँ 3 एक स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा लाता हूँ। आपको पता है 2 डबल बॉन्ड हो तो डाईईन, 3 हो तो ट्राईईन, 4 हो तो टेट्राईन। तो इसलिए ईन के साथ डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आता है। ईन डबल बॉन्ड को शो करता है। जैसे हम कहते हैं बच्चों मेरे पास कार्बन है जी 5,
कार्बन की तादाद 5 कर दी, सपोज कर लेते हैं। अब हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है। वैलेंसी पूरी करते हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले लॉन्ग चेन स्ट्रेट, नंबरिंग उस साइड से होगी जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड आपको लेफ्ट साइड से नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग आपने इस साइड से की। अच्छा बच्चों, इसके नाम 2 तरीक़ों से लिखे जा सकते हैं। ऐसे भी है, डबल बॉन्ड की सबसे पहले तो पोजीशन लिख दें, एक 1 के बाद है, एक 3 के बाद है। अच्छा, एक से ज़्यादा जब भी डबल बॉन्ड आएंगे तो 5 कार्बन को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, जब भी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आएंगे, अगर 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपा, 4 वाला होगा तो ब्यूटा, ऐसे करके होगा 1 3 और 5 कार्बन है इसलिए पेंटा लिख देंगे, ए साथ लिखेंगे और ईन की पोजीशन लिखनी है, और 1 3 पेंटा, 2 ईन है तो डाई ईन, ऐसे लिखना चाहें तब भी लिख दें। अदरवाइज 5 कार्बन है तो बच्चों सबसे पहले तो आप देखें 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो पेंटा लिख दो। डबल बॉन्ड की पोजीशन इसके बाद लिख दें जी, 1 के बाद और फिर 3 के बाद और फिर 2 ईन है तो डाई ईन, ऐसे हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे इसको लिखते वक्त ऐसे भी लिख देते हैं 1 3 डाई पेंटीन, वो गलत है बच्चे। डाई शुरू में पेंटा के कभी नहीं आ सकता क्योंकि डबल बॉन्ड 2 हैं, कार्बन 2 बार, 5 कार्बन 2 बार नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें हम कार्बन की तादाद और चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास है जी कार्बन 6 हो जाते हैं, सपोज करते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, एक डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है। अब मुझे कहा जाता है कि इस कंपाउंड का नाम लिखें, पहले वैलेंसी इसकी पूरी करते हैं। 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड पूरे हैं बच्चों, चारों बॉन्ड इसके पूरे हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। सबसे पहले लॉन्ग चेन्स डबल बॉन्ड वाली, फिर नंबरिंग उस साइड से जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, डबल बॉन्ड 1 के बाद, उधर भी 1 के बाद। अच्छा, डबल बॉन्ड अगर साइड वाला इक्वल डिस्टेंस पे आ जाता तो मिड वाले डबल बॉन्ड को देखो। अब मिड वाला डबल बॉन्ड अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 के बाद 1 2 के बाद, इसलिए नंबरिंग इस साइड से होगी। पहले साइड वाला डबल बॉन्ड देखा, अगर साइड वाला डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे पड़ जाए तो मिड वाला डबल बॉन्ड देखना है, वो जहाँ से नज़दीक पड़ेगा उस साइड से नंबरिंग होगी। अब इसका नाम 6 कार्बन है तो बच्चों इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 6 कार्बन है तो हेक्सा लिख दें। दोनों तरीके हैं, जिस तरह मर्जी लिखना चाहें, हेक्सा। डबल बॉन्ड की पोजीशन अब हमने लिखनी है, और एक डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 के बाद है, एक 2 के बाद है और एक 5 के बाद है, और 3 ईन है इसलिए ट्राई ईन लिख देंगे। हेक्सा 1 2 5 ट्राई ईन, ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 5 हेक्सा ट्राईन, ये भी नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों आखिरी स्ट्रक्चर हमारे पास, आखिरी स्ट्रक्चर नंबर 10 है। अगर सपोज करें डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ जाते हैं और उसमें ब्रांच भी आ जाती है, फिर क्या करें? यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इस जगह पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, इधर भी ब्रांच है। हमने डबल बॉन्ड को पहले नंबर पे प्रेफर करना है। अब इसमें हम नाम लिखते हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड पूरे हैं, 1 हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड पूरे हैं। नेक्स्ट 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। सबसे पहले लॉन्ग चेन स्ट्रेट, नंबरिंग लेफ्ट से करें तो 1 के बाद डबल बॉन्ड, राइट पे करें 1 के बाद। मिड वाले डबल बॉन्ड को देखो 1 2 3, उधर पे 1 2 3, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे है। साइड वाले डबल बॉन्ड भी इक्वल डिस्टेंस पे है, मिड वाला भी इक्वल पे है। अब ब्रांच की बारी आ जाएगी उसके बाद, तो हम देखते हैं इसमें तो ब्रांच 1 2 3 पे आती है, इधर से 1 2 3 4 पे आती है, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी। पहले डबल बॉन्ड को देखा, डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे आ गए तो मिड वाले को देखा, जब मिड वाला डबल बॉन्ड भी इक्वल डिस्टेंस पे आ गया तो फिर ब्रांच की बारी आ गई। इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, 3 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। तो हमारे पास इसका नाम है जी 3 मिथाइल। और हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्सा, और फिर इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन एक 1 के बाद, एक आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है जी 3 के बाद, 5 के बाद, और 3 ईन है तो ट्राई ईन, ये नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सा 1 3 5 ट्राईन। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल 1 3 5 हेक्सा ट्राईन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। इसकी फर्दर अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें तो बच्चों आप लोग जो है अपनी किताब का, फेडरल की किताब का जो चैप्टर नंबर है 16
उसका जो लेटेस्ट एडिशन अभी हमारे पास आया है, लेटेस्ट एडिशन, उसका पेज नंबर 98 होगा। ठीक है, पेज नंबर 98 होगा। उस पेज के ऊपर इसकी एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा है तो बच्चों वो हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 का, चैप्टर नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस कर सकता है, 5 का बी पार्ट प्रैक्टिस कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। जबकि फेडरल वाला जो है चैप्टर 16 का पेज नंबर, लेटेस्ट बुक का पेज नंबर 98 एक्टिविटी दी हुई है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है। तो फर्दर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।